नमस्कार, एचआर भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अगली खबर की ओर। आपको बताते चले कि रीजेंसी हेल्थ द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को बताया गया, जो कि 250 से अधिक रोबोटिक सर्जरी पूरी करने के बारे में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ स्त्री रोग रोबोटिक सर्जन डॉक्टर युथिका वाजपेयी शामिल रहीं, जिन्होंने स्त्री रोग में रोबोटिक सर्जरी की जानकारी में बताया। देखिए ये रिपोर्ट। मैं डॉक्टर युतिका शर्मा वाजपेयी, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमल इंसिजन सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम रीजेंसी हॉस्पिटल। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो हम लोगों ने रीजेंसी हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट सक्सेसफुल रोबोटिक सर्जरीज करी हैं उसके बारे में है। जनवरी 2024 में रीजेंसी में जो रोबोटिक मशीनरी लगी थी, जिससे हम लोगों ने सर्जरी शुरू करी। अभी तक 250 केसेस ऑफ रोबोटिक सर्जरी वेरियस डिपार्टमेंट्स में हो चुके हैं, जिसमें से गायनिकोलॉजी में मतलब कि स्त्री रोग में जो सर्जरीज हुई हैं वो करीब 50 के करीब सर्जरी हम लोग कर चुके हैं। उनके सक्सेसफुल कंप्लीशन और उनके आउटकम के बारे में डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस है। तो इन सर्जरीज़ में हमने दो चीज़ पाई कि ये सर्जरी काफ़ी हद तक पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए लाभकारी होती हैं। इसमें ब्लड लॉस बहुत कम है, इन्फेक्शन नहीं है, हॉस्पिटल स्टे बहुत कम है, पेनलेस सर्जरी जिसे हम कहते हैं उसको ये उस कैटेगरी में आती है। तो एक एवरेज यूट्रस की सर्जरी से हिस्टेक्टमी कहते हैं, वो सर्जरी 20 मिनट में लेस देन 20 ml ऑफ ब्लड लॉस, लेस देन 20 आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे और 20 दिन में रिटर्न टू फंक्शन, इस एवरेज ड्यूरेशन में हमने अपने 50 केसेस में देखा है। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सर्जरी भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हर स्ट्रेटा के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स टू हाउसवाइफ्स टू इवन गाँव के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और सर्जरी के हमने बहुत फ़ायदे ये देखे कि अब 1 महीना 2 महीना फॉलोअप के बाद में पेशेंट इतने सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, दे हैव रिटर्न टू देयर नॉर्मल फंक्शंस। कई लोग जो जॉब में थे उन्होंने अपने जॉब विद इन 20 डेज़ ही स्टार्ट कर दिए थे। तो सर्जरी के काफ़ी लाभकारी परिणाम हमें मिले हैं। जो एक दूसरी बात है जो हम लोग अभी एक एडवांस ट्रेनिंग आफ्टर दीज 50 केसेस नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, वो अभी हम एक एडवांस ट्रेनिंग करके आए हैं बेंगलोर से, जहाँ से हमने कैंसर सर्जरी के लिए भी रोबोट का यूज़ का ट्रेनिंग लिया है, और वो केसेस भी हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे। तो जो कैंसर की सर्जरी होती है काफ़ी जटिल सर्जरी होती है, और उसमें सर्जरी की में आउटकम छुपा रहता है। मतलब कि अगर सर्जरी बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगी तो कैंसर के रिकरेंस के चांस बढ़ जाते हैं, और एडवांस लेवल की सर्जरी और अच्छे से होएगी तो पेशेंट के क्योर के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। रोबोट में एडवांटेज ये है क्योंकि ये मिनिमल छोटे चीरे वाली सर्जरी होती है, तो पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर करता है, और एडजुवेंट थेरेपी के लिए मतलब कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हम जल्दी शुरू कर सकते हैं। तो ओवरऑल आउटकम पेशेंट का बहुत अच्छा होता है। जो गायनेकोलॉजी फील्ड में यूट्रस का कैंसर होता है, इसे एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, उसके अंदर जो रेडिकल हिस्टेक्टमी होती है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अलावा एल्डरली महिलाओं में जो बच्चेदानी खिसक जाती है, जिसे प्रोलैप्स कहते हैं, वो सर्जरीज भी काफ़ी एजिड महिलाओं में किया जाता है, जिनकी बॉडी काफ़ी वीक हो गई होती है, उन्हें ज़्यादातर एडिशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रोलैप्स सर्जरी भी और उसमें रिकरेंस का भी चांस होता है कि हमने सर्जरी कर दी तो बाद में फिर से वॉल्ट प्रोलैप्स हो जाता है। तो इस सर्जरी के लिए भी हम ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और ये भी अगले महीने से प्रोलैप्स सर्जरीज के लिए रोबोट का प्रयोग करना है। तो ये हम एडवांसमेंट भी बता रहे हैं। हाँ, तो ये एक डिसएडवांटेज है। कॉस्ट का डिफरेंस अगर हम सर्जिकल कॉस्ट देखें तो रोबोटिक सर्जरी में सर्जिकल कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन हम पूरी बीमारी की कॉस्ट देखें, जिसे कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं, वो ऑन एन एवरेज एक समान ही पड़ती है। तो क्योंकि इसके अंदर स्टे हॉस्पिटल कम है, ब्लड लॉस कम है, ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता, कॉम्प्लिकेशन कम है, पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, तो जो सर्जरी के अलावा की कॉस्ट है वहाँ बचत हो जाती है। तो परफॉर्मेंस कितना अच्छा मिल रहा है रोबोटिक सर्जरी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। पेशेंट जो
अब जैसे मैंने एक ही परिवार के 3 लोगों महिलाओं की सर्जरी करी, तो एक महिला ने अपनी सर्जरी कराकर अपनी मम्मी और अपनी मदर इन लॉ की सर्जरी भी मुझसे करवाई। तो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी, उसको इतना सैटिस्फैक्शन था कि वो कई दिनों से उनकी सर्जरी टाल रहे थे कि ये वृद्ध हैं, ये सहन नहीं कर पाएँगे, तो वो तकलीफ़ सह रही थी। तो उन्होंने तुरंत ला कर के अपने फैमिली मेंबर की सर्जरी कराई। तो इससे ही पता चलता है कि पेशेंट कितने सैटिस्फाइड हैं। और वो कॉस्ट, तो डेफ़िनेटली कॉस्ट है, एक ड्रॉबैक है इसका। और इस पर जहाँ जितना मेक इन इंडिया से और इंडिया में जब इनके इंस्ट्रूमेंट्स बनने लगेंगे, तो वो कॉस्ट में डेफ़िनेटली कमी आएगी। अभी ये सब इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, तो वो कॉस्ट हम लोगों की कंट्रोल में नहीं होती हैं।